एक बार हरे भरे जंगल में वहां रॉबी नाम का एक बुद्धिमान और चतुर खरगोश रहता था। रॉबी अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसके कई दोस्त थे और जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक धूप भरी सुबह जब रॉबी इधर उधर घूम रहा था, उसने लियो नाम का एक विशाल डराने वाला शेर देखा। लियो जंगल का राजा था और उसकी ख्याति उग्र और घमंडी होने की थी। उसकी दहाड़ किसी की भी रूह कंपा सकती थी। रॉबी एक छोटा और विनम्र प्राणी होने के नाते लियो के पास सावधानी से जाने का फैसला किया। सुप्रभात महामहिम, रॉबी ने विनम्रता से कहा। मुझे आशा है कि आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। लियो को आश्चर्य हुआ कि एक छोटा खरगोश उससे बात करने की हिम्मत करेगा। उसने उदास होकर उत्तर दिया, तुम क्या चाहते हो छोटे खरगोश? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मुझे पता है महामहिम, रोबी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मैं आपको एक सलाह देने आया हूं। देखिए, सबसे शक्तिशाली प्राणियों को भी विनम्र और दयालु होना चाहिए। लियो जोर से हंसा। विनम्र? दयालु? मैं जंगल का राजा हूं। मुझे खरगोश से सलाह की जरूरत नहीं है, रॉबी ने कहा। लेकिन महामहिम, दयालु और विनम्र होना आपको और भी बड़ा राजा बना सकता है। यदि आप दयालु हैं तो अन्य जानवर डर के कारण नहीं, बल्कि प्रशंसा के कारण आपका सम्मान करेंगे। रोबी के शब्दों के बारे में जानने को उत्सुक लियो ने पूछा, मुझे एक उदाहरण दीजिए कि दयालुता मुझे एक महान राजा कैसे बना सकती है। रॉबी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, मान लीजिए कि आप जरूरत के समय कमजोर जानवरों की मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सूखा पड़ता है और नदी में पानी सूख जाता है, तो आप अन्य जानवरों को अपना जलाशय साझा करने की अनुमति दे सकते हैं। वे ऐसा करेंगे, आपकी उदारता देखिए, और इसके लिए आपसे प्यार करता हूं। लियो ने इस विचार पर विचार किया। यह उसे समझ में आया। ठीक है छोटे खरगोश, मैं इसे आजमाऊंगा। देखते हैं कि क्या दयालु और विनम्र होना मुझे एक बेहतर राजा बना देगा। अगले सप्ताह जंगल में सूखा पड़ गया और कभी भरपूर नदी सूख गई। कई जानवर पानी के बिना तड़प रहे थे। रॉबी की सलाह को याद करते हुए लियो ने अन्य जानवरों को अपना वाटर होल साझा करने की अनुमति दी। यहां तक कि उन्होंने अपने भोजन का कुछ हिस्सा उन लोगों के साथ भी साझा किया जो भूखे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, जानवरों का लियो के प्रति सम्मान बढ़ता गया। इसलिए नहीं कि वे उससे डरते थे, बल्कि इसलिए कि उसने उनके प्रति दया और विनम्रता दिखाई थी। लियो को एहसास हुआ कि रॉबी की सलाह ने उसे अपनी प्रजा की नजर में एक बेहतर राजा बना दिया है। उस दिन से लियो और रॉबी घनिष्ठ मित्र बन गए और साथ में उन्होंने ज्ञान और करुणा के साथ जंगल पर शासन किया। और कहानी का नैतिक यह है कि सबसे शक्तिशाली प्राणी को भी विनम्र और दयालु होना चाहिए, क्योंकि सच्ची महानता दिल में होती है, शक्ति या घमंड में नहीं।